नमस्कार, अपनी अपना राग के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के हरियाणा में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। वोटिंग से 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि दिल्ली में 5,000 करोड़ रुपए के इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट में बड़ा खुलासा हुआ है। सिंडिकेट के साथ पकड़ा गया तुषार गोयल यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है और राहुल गांधी ने इसकी नियुक्ति की थी। बीजेपी का आरोप है कि तुषार के हुड्डा परिवार से भी अच्छे संबंध हैं। कि इसका जो मुख्य आरोपी है, जो किंगपिन है, जिसका नाम तुषार गोयल है, जिसका डिक्की गोयल के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट है, वो इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है। बहुत गंभीर बात है। यानी अब यह बात साफ हो रही है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। दूसरा, संबंधों का सिलसिला सिर्फ यहां तक नहीं है। यह श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ इनकी फोटो है। मामला इतना ही नहीं है, अन्य वरिष्ठ नेता कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल जी के साथ इनकी फोटो, कि कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता हुड्डा परिवार को इस बारे में जवाब देना है। जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके बेटे कांग्रेस के युवा नेता हैं, उनके साथ फोटो और उनका नंबर। तो जवाब कांग्रेस पार्टी से चाहिए, और जवाब हरियाणा कांग्रेस से चाहिए, और जवाब हुड्डा परिवार से चाहिए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नशे के सौदागरों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अपने संबोधन में उन्हें आज का चंड और मुंड बताया। और चंड और मुंड के लिए जगत जननी मां भगवती ही है, जो नशे के कारोबार में लिप्त है। बहनों और भाइयों, ये नशे के जो कारोबारी हैं, जो देश को निगल जाना चाहते हैं, युवाओं की जवानी को छीन रहे हैं, ये आज के चंड और मुंड हैं। वहीं ड्रग्स केस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, ये भी आपको सुनाते हैं। ड्रग्स एक बहुत खतरनाक बात है, और ये सही है कि जो मुझे भी खबर मिली कि जो लड़का पकड़ा गया वो किसी ज़माने में यूथ कांग्रेस से संबंधित था और 2-1 साल पहले ही उसको निकाल दिया गया था। तो ये तो बल्कि एक सराहना वाली बात है कि कोई व्यक्ति जो बाद में किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में पाया जाता है, उसको पहले ही हमारी पार्टी ने पार्टी से बाहर निकाल दिया था। तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी को दूसरा रुख लेना चाहिए, और ये भारतीय जनता पार्टी कम से कम कहीं बलात्कार इसके लोग करते हैं, वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं करती है। करप्शन के बारे में तो बोलने का अधिकार नहीं है, इसलिए नहीं है कि जितने भी करप्ट लोग हैं वो सब तो मोदी जी के साथ भाजपा के सदस्य बन गए हैं। झारखंड में भी आप मधु कोड़ा का नाम सुने होंगे, मधु कोड़ा भी बीजेपी के साथ खड़े हो गए हैं। ठीक है, जिसके ऊपर तमाम एलिगेशंस और हजारों हजार करोड़ रुपए की उनकी जांच चली, सारी चीजें आई। अयोध्या के बदरसा गैंगरेप मामले में आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। मोहित खान के खिलाफ अब जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले को लेकर एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि बीजेपी की सोची समझी रणनीति है, हमें कानून पर भरोसा है। ये तो विचारधारा है ना, भाजपा की एक विचारधारा है, और भाजपा की एक मानसिकता और सोच है इस प्रदेश के माइनॉरिटी के लोगों के लिए। तो उसी के तहत कार्रवाई है, और कानून अपना काम करेगा भाई, कानून अपना काम करेगा।
आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन हरियाणा पर हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कुरुक्षेत्र की शाहबाद विधानसभा में विशाल जनसभा को संबोधित किया और जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान सीएम योगी ने कई मुद्दों के जरिए विपक्ष पर वार किया है। उन्होंने हरियाणा की जनता को डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाए हैं। अयोध्या में सफलता का राज क्या है? सफलता का राज भारत की न्यायपालिका की ताकत भी है और साथ साथ डबल इंजन सरकार की ताकत का एहसास भी है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी का देश की सत्ता को अपने हाथ में लेना, देश की जनता जनार्दन ने मोदी जी पे विश्वास किया, उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया। 2017 में मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। मात्र 2 वर्ष में बहनों और भाइयों, जो काम 500 वर्षों में नहीं हो पाया, जो कार्य कांग्रेस 60-65 वर्षों में नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने मात्र 2 वर्ष में करके दिखाया। अयोध्या की समस्या का समाधान कर दिया। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों का संरक्षण करने के लिए और दुर्जनों को राम नाम सत्य है के मार्ग पर भेजने के लिए ही प्रभु का बार बार अवतरण होता है। और बहनों और भाइयों, लोकतंत्र में जनता भी उस जनार्दन के रूप में अपना आशीर्वाद प्रत्याशियों को देती है, पार्टियों को देती है। हाथरस हादसे पर आई चार्जशीट पर मायावती ने सवाल उठाए हैं। मायावती ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। चार्जशीट में बाबा को क्लीन चिट, दूसरे सेवादारों को आरोपी बनाया गया है। लीपापोती करने का आरोप लगाया गया है। सूरजपाल को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, यह आरोप मायावती ने लगाया है। वहीं कांग्रेस और एसपी ने क्या कुछ कहा, यह भी आपको सुनाते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी तो उस जो दुखद घटना घटी, सभी पीड़ित और दिवंगत परिवारों को अगर आर्थिक सहायता इस देश में कोई राजनीतिक दल दिया तो समाजवादी पार्टी ने दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी दिवंगत परिवारों को पार्टी के फंड से सबके घरों में जाकर के मदद कराई। घायलों भाजपा सरकार हमेशा अपराधियों के साथ खड़ी होती है, भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी होती है। आखिर इतने लोगों की जान चली गई, सैकड़ों लोग बेचारे जो है वो अंधविश्वास में उनकी जान चली गई, लेकिन सरकार हिम्मत नहीं जुटा पाई कि जो प्रमुख आरोपी सूरजपाल थे उन पर कार्रवाई करती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा वोट के हिसाब से जाति और धर्म देखकर कार्रवाई करती है। मायावती के शैतान वाले बयान पर यूपी की सियासत में एक बार फिर घमासान मच गया है। मायावती ने जिस अंदाज में कांग्रेस और बीजेपी को निशाने पर लिया, संविधान और जाति का मुद्दा उठाया, मामला उससे एक कदम आगे बढ़ चुका है, क्योंकि इस विवाद में अब समाजवादी पार्टी और बीजेपी की एंट्री हो चुकी है। बीजेपी सबका साथ सबके विकास का नारा दे रही है, तो समाजवादी पार्टी मायावती को बीजेपी की बी टीम बता रही है। हरि का मतलब ईश्वर, हम तो ईश्वर की औलाद होगी तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद है। उत्तर प्रदेश टू हरियाणा, हरिजन शब्द पर मायावती के सख्त तेवर अब शैतान के शब्द बाण की शक्ल ले चुका है। मायावती भले ही हरियाणा के रण में हुंकार भर रही हूँ, लेकिन निशाने पर उत्तर प्रदेश के तमाम सियासतदान हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से संविधान के नाम जातिवाद का मुद्दा उठाया है, उसका असर न सिर्फ हरियाणा बल्कि उत्तर प्रदेश तक पहुँच चुका है। बार बार हरिजन हरिजन इस्तेमाल कर रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि एक तरफ तो आप जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हरिजन कह रहे हैं
यदि हम इसको पॉजिटिव सेंस में लें तो हम तो हरि का मतलब ईश्वर, हम तो ईश्वर की औलाद होगी, तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद है? ये मैंने 1977 में जब मुझे उन्होंने ऑल इंडिया की तरफ से इनवाइट किया तो ये मैंने वहां पर बोला था। मायावती ने SC/ST समुदाय के लिए हरिजन शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये शब्द अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि 1997 के एक सम्मेलन में उन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग करने के लिए सार्वजनिक रूप से आलोचना की थी। ऐसे में जाति आधारित भेदभाव को खत्म करते हुए संविधान के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। मायावती ने अपने संबोधन में कहा कि संविधान विरोधी बीजेपी और संविधान बचाने के नाम पर आरक्षण खत्म करने का प्लान बना रही कांग्रेस के खिलाफ दलित समाज में और अन्य पिछड़े वर्ग में जबरदस्त गुस्सा है। भाजपा कांग्रेस की गलत नीतियों का परिणाम आज हर वर्ग परेशान है। नौकरियों में निजीकरण के माध्यम से आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। ये सभी फूट डालो राजनीति करो नीति पर चलकर दलित समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। अब मायावती के इसी बयान पर संग्राम छिड़ चुका है। जब आरएसएस बीजेपी कमजोर पड़ती है, मदद करने के लिए बहन जी का कोई न कोई रास्ता सामने आ जाता है। जातिवाद भारत के समाज का दंश है और हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में एक दलित नौजवान को अगर शादी करनी है तो पुलिस फोर्स लगाई जाती है, क्योंकि कुछ लोगों को घुड़चड़ी पसंद नहीं है। एक और जब देखा है समाजवादी पार्टी की सरकार में, कांग्रेसों की सरकार में हमेशा से दलितों के साथ उत्पीड़न किया गया, उनकी जमीनों को छीनने का काम किया, यहां तक कि दलित समाज के प्रमोशन के आरक्षण पर भी रोक लगाने का काम किया, बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़वाने का काम किया, बाबा साहब के पार्कों को तोड़वाने का काम किया। और आज देश की जनता और प्रदेश की जनता और दलित समाज और पिछड़ा समाज ये समझ रहा है कि कौन किसके साथ है, कौन उसकी मूलभूत सुविधाओं से उसको लाभान्वित करने का काम किया और किसने उन मूलभूत सुविधाओं से उनको दूर रखने का काम किया। मायावती न सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस को संविधान विरोधी बता रही है, बल्कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के तमाम दलों पर जाति की राजनीति का ठप्पा भी लगाती रही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, खुद को दलितों और अल्पसंख्यक के हितैषी बताने वाली पार्टी बीएसपी क्या जाति के नाम पर वोट बैंक की राजनीति नहीं करती? क्या मायावती का फोकस सिर्फ दलितों पर नहीं रहता? अब इन सवालों के जवाब सिर्फ बीएसपी के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पूर्व एसपी सांसद एसटी हसन ने मुस्लिम लड़कों को नसीहत दी है। एसटी हसन ने कहा कि मुस्लिम लड़कों को सार्वजनिक धार्मिक आयोजनों में न जाने की सलाह दी है। एसटी हसन ने हिंदू लड़कियों को बहन की तरह देखने की हिदायत दी। हिंदुइज्म के अलग उसूल है, तो क्यों बिना वजह जाके अपनी बेइज्जती कराते हैं। और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अब हर तरह से मुस्लिम यूथ को फंसाने की कोशिश हो रही है। लव जिहाद कितनी बड़ी सजा हो गई है आज के दौर में। अगर किसी को किसी से मोहब्बत हो जाए, इश्क हो जाए, तो वो लव जिहाद में फंस जाता है और उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। तो मेरी सलाह है बच्चों से, मुसलमान बच्चों से, कि वो हिंदू लड़कियों को अपनी बहनों की तरह समझे। किसी लव या किसी इश्क वगैरह चक्कर में ना पड़े, वरना जिंदगी तबाह हो जाएगी। संभल में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने एसपी विधायक महबूब अली पर पलटवार किया। गुलाब देवी ने कहा कि आबादी बढ़ाने से कुछ नहीं होता, जंगल का राजा शेर ही होता है। जंगल में बहुत सारे जीव होते हैं, लेकिन राज शेर का ही होता है। शेर ही वहाँ का राजा होता है। इसलिए जनसंख्या से कुछ नहीं होता। जो पराक्रमी हैं, जो देश के प्रति समर्पित हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उन्हीं के माध्यम से देश सुरक्षित है। क्योंकि इसमें जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो हर जाति का इसमें सहयोग था। यही नहीं है केवल हिंदुओं का ही था, मुसलमानों ने भी बहुत बड़ा सहयोग किया था। तो इस प्रकार से मैं ये कहना चाहूँगी कि जनसंख्या से कुछ नहीं होता, जंगल का राजा शेर होता है। कन्नौज में मंत्री असीम अरुण भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। मंत्री
कन्नौज के अंत्येष्टि और विश्राम स्थल की जांच करने पहुंच गए। घटिया निर्माण देखकर मंत्री भड़क गए। उद्घाटन से पहले ही बाउंड्री बॉल गिर गई, जिसे देखकर मंत्री ने नाराजगी जाहिर की और ठेकेदार समेत कार्यदायी संस्था के इंजीनियर और अफसरों पर भी कड़ी कार्रवाई की बात कही है। सम्मानित बहनों भाइयों को धन्यवाद देता हूं कि जहां भी भ्रष्टाचार होता वो देखते हैं, वो शिकायत करते हैं। ये उनके विश्वास की बात भी है और उस विश्वास के अनुसार निरीक्षण करके, परीक्षण करके कार्रवाई की जाती है। और करीब 8-9 प्रकरणों में पिछले 3 महीने में या तो गिरफ्तारी हुई है या निलंबन हुआ या अन्य कार्रवाई हुई है। इस प्रकरण में भी ऐसा ही होगा और मैं कन्नौज के सभी मित्रों से अनुरोध करूंगा, जब तक हम और आप मिलकर के भ्रष्टाचार को आमूलचूल नष्ट नहीं कर लेते, तब तक हमारा विकास बाधित रहेगा। इसको हम दिल्ली से खबर है, एल्विश यादव की बढ़ेंगी मुश्किलें। दिल्ली पुलिस की टीम करेगी पूछताछ। पूरव झा और अभिषेक मल्हान से पूछताछ होगी। धोखाधड़ी मामले में दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी। तीनों को भेजा गया है पूछताछ के लिए सम्मान। करीब 30,000 लोगों से फर्जीवाड़े का आरोप है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबर